झारखंड में पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर अब 6,323 पहुंच गई है, जबकि राजधानी रांची में कोरोना संक्रमण से 45 लोगों की जानें अब तक जा चुकी है। वहीं रांची में 1,377 नए केस अब तक सामने आ चुके हैं। तो लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है जब कई ऐसे राज्य हैं जहां पर आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, और ऐसे में यह खबर हम आपको झारखंड से रांची की बता रहे हैं। रांची में कई ऐसे अस्पताल हैं जहां पर अस्पतालों से ऐसी खबरें सामने आ रही है कि कई लोग अपना दम तोड़ रहे हैं और कई लोग जिंदगी की जंग हार रहे हैं। वहीं कोशिशें लगातार डॉक्टर्स की तरफ से भी, जिन्हें कोरोना वॉरियर्स कहा जाता है, उन वॉरियर्स की तरफ से भी जारी है। लेकिन ऐसे में चिंता का विषय राज्य सरकारों के लिए इस वजह से भी बना है कि अगर जो डॉक्टर्स हैं, जो लोगों की सेवा करने के लिए लगे हुए दिन रात, वो उनमें से भी कई ऐसे लोग हैं जो कि संक्रमित होते जा रहे हैं, यानी कि डॉक्टर्स भी संक्रमित हो रहे हैं। तो ऐसे में अब ये चिंता लगातार राज्य सरकारों के लिए बढ़ती ही चली जा रही है। इस पर अधिक जानकारी के साथ शुभम कुमार संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शुभम, जानकारी चाहेंगे आपसे कि रांची की जिस तरीके से खबरें सामने आ रही कि 1,377 नए केस अभी हाल फिलहाल में सामने आए हैं, तो ऐसे में डॉक्टर्स किस तरीके से इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे हिदायतें वो लोगों को दे रहे हैं कि अपने आप को घरों पर भी अगर रहते हैं आप तो कैसे आइसोलेट करें, कैसे बचाएं, क्या आंकड़े अब तक के, क्या अपडेट? देखिए सुरभि, बिल्कुल जिस तरीके से जो कोरोना का दूसरा लहर है उससे कोई भी राज्य अछूता नहीं है, और झारखंड में भी इसकी ये असर बखूबी देखने को मिल रही है। राज्य की जनता अब कोरोना को लेकर चिंतित नजर आ रही है, इसीलिए राजधानी रांची में डर का माहौल है। राजधानी रांची की अगर बात कर ले, झारखंड के तमाम जिलों की अगर बात कर लें तो एक कह सकते हैं झारखंड सरकार के द्वारा जो लॉकडाउन का स्वरूप लगाया गया वो कहीं ना कहीं जरूर लगाया गया, लेकिन जिस तरीका से जो मौजूदा परिस्थिति, अगर कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो राजधानी रांची में जो 1377 का जो आंकड़ा है वो बीते 24 घंटे का आंकड़ा है, जिसमें से मृत्यु की दरें भी कहीं ना कहीं लगातार बढ़ते जा रही है। पूरे जिलों की बात करें झारखंड की तो 160 मृत्यु भी हो चुकी है। तो आप समझ सकती हैं जिस तरीका से बढ़ते हुए मौतों के आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं एक चिंताजनक स्थिति जरूर उत्पन्न कर रहे हैं। और हेमंत सरकार, जो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है झारखंड के, वो लगातार इस पर मंथन कर रहे हैं कैसे परिस्थितियों को कंट्रोल किया जाए, कैसे परिस्थितियों को रोका जाए, कैसे कह सकते हैं राज्य की जनता के बीच में उस कोरोना के डर को निकाला जाए। कहीं ना कहीं राज्य की जनता भी इस महामारी से बेहद डरी हुई है और अस्पताल जाने से कतरा रही है। आपने बिल्कुल सही कहा था, डॉक्टर क्या सुझाव दे रहे हैं? डॉक्टर लगातार सुझाव दे रहे हैं कि कोरोना के जो भी बनाए गए नियम है, प्रोटोकॉल है, गाइडलाइन जो राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई है, उसका बखूबी पालन करना होगा। कहीं मतलब बिना मतलब के घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाते हैं तो मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ऐसे तमाम चीजें हैं जो कि लोगों को पालन करना पड़ेगा, तभी जाकर इस कोरोना जैसे संक्रमण की बीमारी को हम बढ़ने से रोक सकते हैं, चेन को तोड़ सकते हैं। जी ठीक, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि संक्रमण को रोकने के लिए और चेन तोड़ना बेहद आवश्यक है, तो ऐसे में क्योंकि मिनी लॉकडाउन भी कई जगह पे लगाया जा रहा है, झारखंड में भी लगा हुआ है, तो जिस तरीके से अगर ये देखा जा रहा है कि फिर भी केसेस सामने आ रहे हैं, तो क्या यहाँ पर ठीक तरीके से पालन हो पा रहा है? इस बात की सुनिश्चित कौन कर रहा है? कुछ सुरभि, राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत लॉकडाउन के स्वरूप दिया गया था और लगाया भी गया है। शायद इसी वजह से 2 बजे के बाद से, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ तौर पर निर्णय लिया था कि 2 बजे के बाद से तमाम प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया जाएगा, किसी भी प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति नहीं है। राज्य की जनता बखूबी इस बात को पालन कर रही है और कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर का माहौल बना हुआ है। इसीलिए राज्य की जनता ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस फैसले का स्वागत भी किया है और कहीं भी इस वक्त लापरवाही का आलम देखने को नहीं मिल रहा है। बस कमी है तो बस कुछ चिकित्सा सुविधाएं की, चाहे अस्पतालों की बात कर लें, लोग अब अस्पताल में जाने से कतरा रहे हैं क्योंकि एक डर का माहौल बखूबी कोरोना को लेकर बना हुआ है। और वैक्सीन की अगर बात कर लें तो लोग अब वैक्सीन केंद्र भी जाकर पहुंच रहे हैं, अपना वैक्सीन लगवा रहे हैं 45 साल से उम्र के ऊपर के लोग। जी चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद आपका शुभम, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।